नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, मानव का उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर नीट, आरपीएससी या किसी भी साइंस से जुड़े एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सीधे टॉपिक में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आपकी सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों है, और ये भी कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरे सिस्टम को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे, एक एक करके, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हमारे शरीर को इस सफाई वाले सिस्टम की, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म से कुछ जहरीले पदार्थ बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट। यहाँ 3 मुख्य तरह के अपशिष्ट दिखाए गए हैं। अमोनिया, जो सबसे जहरीला है, फिर यूरिया और सबसे कम जहरीला यूरिक एसिड। हम इंसान मुख्य रूप से यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उस शानदार मशीन से जो इस सारे वेस्ट को मैनेज करती है, हमारा अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये देखिए, ये है पूरा सिस्टम। इसमें एक जोड़ी किडनी यानी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, एक मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और एक मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा होता है। किडनी से छनकर मूत्र इन्हीं रास्तों से शरीर से बाहर निकलता है। अब अगर हम किडनी को थोड़ा और करीब से देखें तो इसके 2 मेन हिस्से होते हैं। बाहरी हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स या वल्कुट और अंदरूनी हिस्सा है मेड्यूला या मध्यांश, जहां ये पिरामिड जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब और भी गहराई में चलते हैं। अब हम देखेंगे किडनी की उस यूनिट को जो असल में सारा काम करती है, मतलब इसका असली पावर हाउस। ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर एक किडनी के अंदर ऐसी 10 लाख से भी ज्यादा छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं। यही किडनी की फंक्शनल यूनिट है। तो चलिए देखते हैं कि खून छनने के बाद फिल्ट्रेट का सफर कैसा होता है। ये सफर शुरू होता है बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट से, फिर जाता है पीसीटी में, फिर हेनले के लूप से होते हुए डीसीटी और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका में पहुंचता है। तो सवाल ये है कि ये नेफ्रॉन खून को साफ करके यूरिन बनाता कैसे है? ये एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्टेप वाली प्रक्रिया है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। दूसरा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी चयनात्मक पुनरावशोषण। और तीसरा, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, जिसे नलिका स्रावण भी कहते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। यहाँ ग्लोमेरुलस, जो कि खून की नलियों का एक गुच्छा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये प्रेशर एक चाय की छलनी की तरह काम करता है और खून में से पानी, ग्लूकोज, नमक, यूरिया जैसी छोटी छोटी चीजों को छानकर बोमन कैप्सूल में भेज देता है। अब सोचिए, अगर छनी हुई सारी चीजें शरीर से बाहर निकल जाएं तो कितनी जरूरी चीजों का नुकसान होगा। इसीलिए आता है दूसरा स्टेप, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें लगभग 99% फिल्ट्रेट, जिसमें पानी, ग्लूकोज और जरूरी आयंस होते हैं, उन्हें वापस खून में सोख लिया जाता है। और आखिर में तीसरा स्टेप है सिक्रीशन यानी स्रावण। इसमें खून में बचे हुए कुछ और बेकार पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और फालतू आयंस, उन्हें एक्टिवली निकालकर फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। और बस अब जो बचा है वही है यूरिन। तो अब जब हम ये पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि जब इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है, और उसके बाद कुछ सवालों से अपनी नॉलेज भी टेस्ट करेंगे। इस सिस्टम से जुड़ी कुछ आम बीमारियां हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स यानी वृक्क पथरी और नेफ्राइटिस। ये सभी नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। और अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर दे तो हीमोडायलिसिस यानी रक्त अपोहन जैसी तकनीकें हैं जो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करके जान बचाती हैं। दूसरा ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। चलिए अब फटाफट एक क्विज हो जाए। पहला सवाल है, मनुष्यों में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या अमीनो एसिड? सोचिए जरा। दूसरा सवाल, हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है? यूरिन में, खून में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में या फिर नेफ्रॉन में? याद कीजिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तीसरा सवाल, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के रिश्ते के बारे में है।
क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच? सोचिए, फिल्ट्रेशन की शुरुआत कहाँ और कैसे होती है? चौथा सवाल, वो कौन सी रक्त वाहिका है जो ग्लोमेरुलस तक खून लेकर आती है? अभिवाही धमनिका या अपवाही धमनिका? आने वाली याद आया? और ये रहा आखिरी सवाल जो इस पूरे चैप्टर की नींव है। शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या एक्सक्रीशन? तो चलिए अब अपने जवाब चेक कर लीजिए। उम्मीद है इस डिटेल्ड डिस्कशन से आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और शानदार एक्सप्लेनेशंस के लिए मंकित वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।